आप सभी प्रिय मित्रों दोस्तों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई एवं हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज कुछ मैं अलग विषय लेकर आया हूं और सबसे पहले जीएस में मैं भारत के बारे में बताना चाहता हूं कि भारत शब्द कैसे आया और उसका उल्लेख किन किन किताबों में, हमारे ऐतिहासिक किताबों में उसका उल्लेख है और किन किन नामों से जाना जाता है। और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं अपने यूट्यूब में वो चीज़ें पढ़ाते हैं कि जो आपको किताबों में उपलब्ध है। मैं थोड़ा उनसे हट करके आप लोगों को एक नए तरीके से ज्ञान देना चाहता हूं और इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ आप सभी लोग लाभान्वित होंगे। और आज का ज्ञानवर्धक कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक मेरी स्वरचित रचना के साथ क्लास प्रारंभ करना चाहता हूं कि जीवन में हमेशा उम्मीद ही एक ऐसी किरण है कि जीवन को एक ऊंचाई स्थान पे पहुंचा सकती है। जिस दिन हम अपने आप में नाउम्मीद जैसा भ्रम पैदा कर लेंगे मनोमस्तिष्क में, तो निस्संदेह जो है हमारी कहीं न कहीं सफलताएं भी जो है बाधित हो जाती। उसी संदर्भ में एक मैंने स्वरचित रचना लिखा है, उम्मीद में है अपनी ताकत, क्यों न बन जाऊं तेरे ख्वाब की हकीकत, इसी उम्मीद में जी रहा हूँ, एतबार है इस मोहब्बत में, खुद से ना उम्मीद होना एक दिन होना, बन जाएंगे हकीकत की तस्वीर, दुनिया से क्या उम्मीद, खुद में है दीवानगी, कैसे न बदलेगी तस्वीर। इस स्वरचित रचना के साथ आज का वीडियो प्रारंभ करते हुए, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश का नाम क्या है, भारत। और संविधान में, जो हमारा संविधान जब बनकर तैयार हुआ, उसमें भारत या तो इंडिया शब्द का उल्लेख किया गया है। हालांकि इस विषय पे लेकर के भारत सरकार ने इंडिया को हटाने का भी उन्होंने निर्णय लिया है कि संविधान से इंडिया हटा दिया जाए। हम उस विषय पे नहीं जाएंगे। तो आपको जानना है कि ये भारत का सबसे पुराना नाम क्या था। भारत का सबसे पुराना नाम आर्यवर्त माना जाता है। इसके अलावा भारत को अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे भारतवर्ष, जम्बू द्वीप, भारत खंड, हिंदुस्तान, हिंद, अल हिंद, याग्यर, युगल, तियानझू, होंडो, इंडिया, इन नामों से जो है भारत को जाना जाता है। अब अलग अलग जैसे कि लेखकों ने इन नामों को अलग अलग तरह से संबोधित किया। एक शब्द है अल हिंद। अल हिंद जो है फारसी शब्द है और इसका उल्लेख किसने किया था, जो है अल-बरूनी ने। अल-बरूनी कौन था? एक फारसी विद्वान था जो महमूद गजनवी के साथ अफ़गानिस्तान ही गया और भारत आया था, और वो अरबी था, है ना, लेकिन उसकी जो मातृभाषा थी वो फारसी थी, अल-बरूनी की, और उसने जो है अल हिंद शब्द का प्रयोग किया। और अरबी लोगों ने यहाँ के निवासियों को कहा, हिंदी कहा।
यहाँ के जो निवासी भारत के रहने वाले लोगों को उसने हिंदी कहा, और कालांतर में जब तुर्कों का आगमन हुआ तो सिंधु जो घाटी है, सभ्यता है, सिंधु नदी के नाम से फेमस थी। सिंधु से पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू कहा, और उनके निवास क्षेत्र या उस क्षेत्र में जो लोग निवास कर रहे थे उनको हिंदुस्तान कहा, तथा उनकी भाषा को हिंदवी का नाम दिया। इस तरह से हम देख सकते हैं कि भारत को और किन किन नामों से जाना जाता सबसे पुराना नाम तो आर्यावर्त है, लेकिन आर्यावर्त के अलावा और कौन कौन से नाम भारत के हैं, आपके ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। और कोई भी परीक्षाएं हैं, चाहे आईएएस की हो, पीसीएस की हो या स्टेट लेवल, कई बार एक प्रश्न जरूर शामिल होता है, या हिस्ट्री के जेआरएफ नेट के एग्ज़ाम में, कि भारत जम्बू द्वीप, भारतवर्ष, भारत खंड, अल हिंद जो शब्द हैं किसके लिए प्रयोग किए गए। तो आपको अच्छी तरह जानना होगा कि भारत को का सबसे पुराना नाम आर्यावर्त था, उसके अलावा और नामों से भारत को जाना जाता है। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि भारत का क्षेत्रफल जो हम भारत कितना है, 32,88,263 वर्ग किमी है, जो हिमालय की ऊंचाई से शुरू होकर का दक्षिण के विश्वतीय वर्षा वनों तक फैला हुआ है। और विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा देश है, यानी एशिया का में आता है भारत। कहाँ किस में आता है, एशिया कॉन्टिनेंट में। तो 7वां बड़ा देश होने के कारण भारत शेष एशिया से अलग दिखता है। तो ये आपके सामान्य ज्ञान अंत में एक कथन के साथ आज की क्लास को यहीं शॉर्ट में देंगे। इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से पूछा नहीं कि समुद्र कितनी दूर है। धन्यवाद। आप सभी को शुभ रात्रि। आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह आप सभी के लिए हम नए नए ज्ञानवर्धक सामान्य ज्ञान का हम आपको उससे परिचय कराएंगे। और शुभ रात्रि।